बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 26 दिसंबर है। अमेरिका के माहिर मईशत दान नोबेल प्राइज विनर मिल्टन फ्राइडमैन ने एक मरतबा कहा था कि देयर एंट नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपको मुफ्त नहीं मिलती। कोई आपको पैसे दे, आप पर कोई एहसान करे, आप पर फेवर्स करे, बदले में वो ये चाहता है कि आप भी उसके लिए कोई मुश्किल और कड़ा काम सरंजाम दें। और अमेरिका की तारीख शाहिद है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में जब कभी उसने किसी को डॉलर्स दिए, पैसे दिए, फेवर्स दी, तो बदले में उसने अपने लिए बहुत ही कड़े और मुश्किल काम करवाए। पाकिस्तान की तारीख तो इससे भरी पड़ी है, लेकिन अब एक मरतबा फिर एक डर्टी डॉलर गेम का पाकिस्तान में आगाज़ हो रहा है। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस पेशकश की, इस बात की तस्दीक कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मरतबा शराइत क्या होंगी। बहुत ही अहम तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और इसी ज़िमन में अपने दूसरे चैनल ईसा नकवी शॉर्ट्स पर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जिनके तनाजुर में ये सब कुछ करने का प्लान बना लिया गया है, लगता यही है, क्राइन और शवाहिद यही बताते हैं, उसके हवाले से तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, वो कम्युनिटी पेज पर मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और मुनासिब समझें तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ जो मिस हो जाती हैं इस चैनल पर, वो फिर मैं अपने दूसरे चैनल पर उसके हवाले से वीडियोज़ करता हूँ। और उसका ख़ास तौर पर जो फोकस है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, रीजनल और आलमी मामलात के हवाले से होगा। अब पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख से आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में कब कब पाकिस्तान को डॉलर्स देता आया और बदले में क्या लेता आया है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान सीटों और सेंटों का रुकन बना, उसमें शमूलियत इख्तियार की, उसका हिस्सा बना, पाकिस्तान को डॉलर्स मिले। अफ़गान जिहाद में हमने हिस्सा लिया, ज़ियाउल हक के दौर में, उस वक्त हमें डॉलर्स मिले। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमें वॉर ऑन टेरर में हिस्सा बनने में डॉलर्स दिए गए। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो 2 अदवार गुजरे परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद, तो इस तमाम वक्त के दौरान डॉलर्स पाकिस्तान को मिलते रहे। और बदले में पाकिस्तान क्या कुछ करता रहा। पाकिस्तान की आज जो सूरत हाल है वो बड़ी हद तक उसकी वजह वो डॉलर्स हैं जो अमेरिका की जानिब से दिए गए। और उसके बदले में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अमेरिका को जो पॉलिसीज़ सूट करती थीं उन पॉलिसीज़ को अपनाया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बदले में हमने जो कुछ किया, अफ़गानिस्तान के हवाले से, अपने कबायली इलाका जात के हवाले से, अपने लोगों को उठा कर अमेरिका के हवाले करते रहे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान फोरम बनाया गया, FODP। और फिर एक लेजिस्लेशन हुई अमेरिका में, कैरी बर्मन लूगर लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं। उसके तहत अमेरिका ने यह वादा किया कि आपको 7.5 अरब डॉलर्स की खतीर रकम 5 साल के मुद्दत में दी जाएगी। और बदले में क्या हुआ कि पाकिस्तान में जी और ब्लैक वाटर के नेटवर्क्स बने। पाकिस्तान में एक जासूसी का नेटवर्क कायम किया गया, जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू होने वाले ड्रोन हमलों के लिए भी इस्तेमाल होता था। और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करता रहा इस खित्ते में अपने मकासद अचीव करने के लिए। आप हैरान होंगे कि दुनिया में पाकिस्तान उस वक्त, बगदाद के बाद, पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी है वो सबसे बड़ी एम्बेसी थी आफ्टर बगदाद। जो स्टाफ की अगर आप नंबर देख लें तो फिर जाहिर है कि ये स्टाफ क्या करता था, यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों इतने स्टाफ की ज़रूरत थी। पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है। अमेरिका का अगर देखा जाए कि अमेरिका के ताल्लुकात, जाहिर है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो स्टाफ की तादाद बहुत कम थी। तो इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर क्यों मौजूद होते थे। किस तरीके से पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका ड्रोन हमले भी करता रहा, पाकिस्तान की बेसिस को इस्तेमाल करता रहा। ये सब उन पैसों के एवज़ था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक्त लिए थे। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। उस दौरान भी ड्रोन हमले जारी रहे, पैसे मिलते रहे, डॉलर्स आते रहे, और हमारे हुक्मरानों ने आंखें बंद रखीं। पाकिस्तान में क्या क्या वाक़यात नहीं हुए। सलाला का इंसिडेंट हुआ, एबटाबाद रेड हुई, रेमंड डेविस का वाक़या हो, उसके अलावा जिस किस्म का जो INGOs का नेटवर्क पाकिस्तान से चलाया जाता रहा, जो कि अगरचे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो दौर हुकूमत था उसमें एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त ये फैसला किया गया रियासत की जानिब से कि INGOs के नेटवर्क को ख़त्म किया जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद इमरान खान साहब का दौर हुकूमत है, और इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में ड्रोन हमले बंद हो गए। 4 जुलाई 2018 को, यानी कि इलेक्शन से 21 दिन पहले आखिरी ड्रोन हमला हुआ था पाकिस्तान की सरजमीन पर। और फिर पाकिस्तान में
ड्रोन हमलों का सिलसिला भी रुक गया और डॉलर्स आने का सिलसिला भी रुक गया। इसके अलावा जो CIA का नेटवर्क पाकिस्तान में चलता था वो भी बतदरीज कम और ख़त्म होने की जानिब चल पड़ा। अमरीकी स्टाफ जो है वो कम हो गया और साथ ही डॉलर्स भी कम हो गए। इससे पहले जो है वो जब शकील आफरीदी को पाकिस्तान में एक फेक पोलियो कैंपेन चलाने पर सज़ा दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, उसके बदले में अमेरिका ने कहा कि हम आपकी $33 मिलियन की इमदाद जो है वो काट लेंगे। ये है पस मंज़र इस तमाम ख़बर का, जो कि ख़बर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और ये बहुत अहम है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल हमने बार बार ये सदाएँ सुनी कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और ये एब्सोल्युटली नॉट का जो लफ्ज़ है वो अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे देने के हवाले से था कि क्या पाकिस्तान मुमकिन तौर पर अफ़गानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए अमेरिका जो अड्डे मांग रहा है तो पाकिस्तान वो फ़ौजी अड्डे देगा या नहीं। इमरान खान साहब इस सारे मामले को रिजीम चेंज ऑपरेशन के साथ भी को रिलेट करते हैं। हमें मालूम है कि ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद हैं जो इमरान खान साहब के इस दावे को तकवीयत देते हैं। और गुज़श्ता बरस अमेरिका ने एलानिया तौर पर यह कहा था कि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद, अगर आपको याद हो तो 14-15 अप्रैल की जो तकरीर थी सदर जो बाइडन ने की वाइट हाउस से, जिसमें उन्होंने इनखला का ऐलान किया कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम ओवर द हॉराइज़न ऑपरेशंस के लिए अपने पार्टनर्स के साथ बात करेंगे इस रीजन में। और फिर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, हम टॉक्स कर रहे हैं। बार बार ये बात की जाती रही, लेकिन इसमें अब हम जानबूझकर रखा गया। अमेरिका पाकिस्तान से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए अफगानिस्तान में मदद मांग रहा है, लेकिन इमरान खान साहब जाते हुए कर क्या गए? इमरान खान साहब ने जो अमेरिकी साजिश है उसके बयानिए को इस कदर फैलाया, इस कदर बताया कि अब शायद बहुत मुश्किल हो गया है हुक्मरानों के लिए कि बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट या बगैर किसी प्रीटेक्स्ट के वो इतना अमेरिका के साथ इस किस्म का कोऑपरेशन कर सकें। इस हवाले से इंफॉर्मेशन डोमेन में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं और कभी होंगी भी नहीं। ग्रे एरियाज़ मौजूद रहते हैं, लेकिन एक पुरस्रार सिलसिला है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का जो तकरीबन 1 से 1.5 माह से जारी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इकॉनमी के एतबार से देखें तो मईशत पाकिस्तान की किस कदर बदहाली का शिकार है। इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत अपने घुटनों पर है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान को पेशकश की जाती है कि हम आपको काउंटर टेररिज्म की मद में दहशतगर्दी से निमटने के लिए, बॉर्डर इंसिडेंट से निमटने के लिए आपको पैसे फराहम करेंगे। अमेरिका ये पैसे पाकिस्तान को किन शराइत पर फराहम करेगा? इस सवाल के ऊपर आने से पहले कि अमेरिका के अहदाफ क्या हैं, मैं पहले आपको बता देता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा क्या। आपको मालूम है कि वो मौजूद थे अमेरिका में, उन्होंने न्यूयॉर्क का और फिर वाशिंगटन का दौरा किया, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की और टेलीफोन के ऊपर भी बातें की। डॉन अखबार जो है उसने ये खबर लगाई है अनवर इकबाल ने वाशिंगटन से, और इसकी हेडलाइन है कि US विलिंग टू फंड अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी, कि पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अमेरिका के फंड्स की ज़रूरत होगी। ये वो तजुर्बाकार हुकूमत है जो ये कहकर आई थी कि हमारे पास इस मुल्क के मुआशी मसाइल का हल है, हम पाकिस्तान को निकालेंगे उस दलदल से जिसमें पाकिस्तान को इमरान खान ने धकेल दिया है। पाकिस्तान धंस रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। और सबको मालूम है कि इस वक्त के दौरान पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं, जो डॉलर्स हैं, जो ज़खायर हैं, उसमें किस हद तक कमी हो चुकी है। और जो बाकी सूरत हाल है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हुकूमत इस मकाम पर ले आई है जहाँ पर बिलावल जरदारी जो हैं वो इस बात को अपनी अचीवमेंट के तौर पर बताते हैं कि अमेरिका बहादुर हमें बॉर्डर जो है उसके ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए पैसे फराहम करने के लिए तैयार है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये खबर क्या है, फिर आते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या मकासद हो सकते हैं। वाशिंगटन से खबर यह है कि जनाब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि अमेरिका विलिंग है, चाहता है कि हमें पाकिस्तान को फंड्स फराहम किए जाएँ ताकि हम जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सरहद है और वहाँ से जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी जो है उस हवाले से बीफ अप की जा सके, बढ़ाई जा सके। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज फ्रॉम डॉन, द फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट ड्यूरिंग हिज विजिट टू द US कांग्रेस लास्ट वीक, के जो लास्ट वीक उनके US कांग्रेस का विजिट हुआ, वहाँ पर 2 सीनियर सेनेटर्स हैं, बॉब मेंडेस फ्रॉम न्यू जर्सी एंड लिंडसे ग्राहम फ्रॉम साउथ कैरोलिना। इन 2 सेनेटर्स ने, अमरीकी सेनेटर्स ने बिलावल को बताया कि उनके पास ऐसी फंडिंग पैसे मौजूद हैं 2023 के बजट में जो कि पाकिस्तान में बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। अब मेंडेस जो हैं
सेनेटर मेंडेस, वो सेनेट की कमेटी है फॉरेन रिलेशंस की, उसको चेयर करते हैं। और लिंडसे ग्राहम जो है वो सीनियर रिपब्लिकन है और सेनेट कमेटी ऑन जुडिशरी को हेड करते हैं। बिलावल जरदारी ने कहा कि दोनों सेनेटर्स जो हैं वो बड़े ही उनकी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है और जाहिर है कि उनका जो कहने का अंदाज़ है वो यही है कि बिलावल जरदारी जो है उनकी खुशी का इजहार हो रहा है कि पाकिस्तान को पैसे मिलने वाले हैं। इसमें एक और सवाल इन्होंने किया, डॉन ने, कि अमेरिका ने तो इस दौरे के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी ऑफ़र किया है कि हम अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये मामला डिस्कशन सिर्फ उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स में आया और हमारी मुलाकातों के दौरान ये मामला नहीं आया। फिर इसके हवाले से जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, 19 दिसंबर को इसी दौरे के वक्त जो है वो एक ब्रीफिंग की थी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक द आउटलॉड तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैव रिसेंटली इंक्रीज्ड अटैक्स ऑन पाकिस्तानी टारगेट्स। और फिर उन्होंने ऑफ़र की पाकिस्तान को कि हम ये जो इंक्रीजिंगली डेंजरस थ्रेट है उसमें पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। वी हैव पार्टनर्ड विद आवर पाकिस्तानी फ्रेंड्स टू हेल्प देम टेक ऑन दिस चैलेंज। वी स्टैंड रेडी टू असिस्ट वेदर विद दिस अनफोल्डिंग सिचुएशन और मोर ब्रॉडली, मिस्टर प्राइस सेड। अच्छा, ये खबर आपके सामने आ गई, इसके हवाले से अब पाकिस्तान पैसे लेने जा रहा है या नहीं, इस बात की अभी तक जो है वो तस्दीक नहीं है, लेकिन इस ऑफ़र की और उस ऑफ़र पर एक खुशी के इजहार की तस्दीक जो है वो हमारे सामने मौजूद है। अब अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान को जब जब अमेरिका की तरफ से डॉलर्स दिए गए, जब जब पाकिस्तान में ये डर्टी डॉलर्स की गेम खेली गई, उसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। अब एक अजीब व गरीब किस्म का काम शुरू हो जाता है। 1.5 से 2 महीने हुए हैं, मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर है। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है। एक दिन में मुतअद्दिद बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं गुज़िश्ता रोज़, और ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान में एक फ़िज़ा बना रही है कि हमें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। उस ऑपरेशन के हवाले से तस्दीक कर चुके हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ। वो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे रहे थे, अली फुरकान हैं उनके नुमाइंदे, उन्होंने सवाल किया, उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम जो है वो एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये मामला कौमी सलामती काउंसिल में ले जाया जाएगा। इसी तरीके से बिलावल मौजूद थे अमेरिका में, जब उनसे वॉइस ऑफ अमेरिका ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश और बेहतरीन रास्ता तो यही है कि अफ़गानिस्तान के साथ कोऑपरेशन हो, लेकिन ये मेरा वाहिद रास्ता नहीं है। तरजीही रास्ता बातचीत है, लेकिन वाहिद रास्ता नहीं है, जिसमें इंडिकेशन हमें अगेन ये मिलती है कि पाकिस्तान या तो फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, या पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर को सील करने की जानिब जा सकता है, ट्रांजिट ट्रेड बंद कर सकता है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाने के लिए। लेकिन जो कुछ भी हो, इस वक्त अमेरिका और इंडिया ये दो ममालिक हैं जिनकी एलानिया पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और चीन के ताउन के हवाले से, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, कि ये नहीं होनी चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ख़िलाफ़ अमेरिका इस वक्त एलानिया जंग कर रहा है। उसने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। पहले उसने ब्लू डॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बाद जो एक और 2021 के साल में जो एक और प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया अगेन ओबॉर को काउंटर करने के लिए, जिसका नाम रखा गया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और उसके बाद इस साल एक अगेन जो है वो एक और प्रोजेक्ट लाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के, चाइना का 1 बेल्ट एंड 1 रोड इनिशिएटिव, उसको नाकाम बनाया जाए। तो अमेरिका जो कुछ कर रहा है इस खित्ते में, इस दुनिया में, उसका हदफ है चीन, और चीन और पाकिस्तान बहुत ही करीबी दोस्त हैं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका की कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है इस खित्ते में, और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो, उनके नाम पर अमेरिका अपने ओवर द होराइजन ऑपरेशंस के नाम पर पाकिस्तान में या किसी बॉर्डरिंग कंट्री में चाहता है कि उसकी मौजूदगी हो। ईरान तो मुमकिना पॉसिबिलिटी जो है वो उसमें मुमकिनात में शामिल नहीं है। ईरान उसको फराहम नहीं करेगा, ना अपनी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल, ना अड्डों का इस्तेमाल। इसी तरीके से जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर करती हैं, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो या फिर ताजिकिस्तान हो, वो भी रूस के इन्फ्लुएंस में, और रूस का वहाँ पर जो असर व रसूख है उसकी वजह से शायद वो ना माने। चाइना अगेन पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ले देकर वो
मुल्क बचता है जिसको अमेरिका अपने लिए एक आसान हदफ समझता है। अब अचानक वाक़यात शुरू हो जाते हैं। अब इन वाक़यात के पीछे कौन है, किस किस्म की इंसर्जेंसी, एन उस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत की कमर जो है वो टूट रही है, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी उस तरीके से इमदाद फराहम नहीं कर रही, ये वाक़यात होते हैं और उन वाक़यात के दौरान ही अब इस किस्म की ऑफ़र्स पाकिस्तान को दी जाती हैं। बिलावल जिनके हवाले से बड़ा खुश होकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर अगर ये डर्टी डॉलर गेम इस हवाले से शुरू होती है कि पाकिस्तान उसके बदले में अमेरिका को यहाँ पर फुट ऑन लाइक जो ज़मीन पे उनके सोल्जर्स जो हैं उनको जगह फ़राहम करता है, कोई अड्डा फ़राहम करता है, या फिर इस नाम पर कोऑपरेशन के नाम पर मज़ीद इस किस्म के काम किए जाते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान के जो नेशनल जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान का कौमी मफाद है, ये उसके ख़िलाफ़ होगा। ये तजर्बाकारों की हुकूमत है, इस मकाम पर ले आए हैं कि अमेरिका ने अगर 200 या 250 मिलियन डॉलर अपने 2023 के बजट में इन दो मद में मुख्तस कर भी दिया है, तो हमारी राल टपक रही है कि हमें किसी तरीके से ये पैसे मिल जाएं। आप इस मुल्क के जो रिज़र्व्स थे, जो फॉरेन रिज़र्व्स थे, उनको उस मकाम पर ले आए हैं जहाँ पर अगर अवामी सतह पर भी देखा जाए तो वो लोग तंग आ चुके हैं। बिलों की सूरत हाल, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, कि अगर उन्हें लगे कि हुकूमत को कहीं से कोई डॉलर्स मिल रहे हैं तो फिर इन लोगों में ये सकत ही ना हो कि इसके हवाले से आवाज़ इसके ख़िलाफ़ बुलंद कर सकें। दीज आर द डिटेल्स, और बड़ी वरिंग किस्म की ख़बर है। लेट्स सी कि ये चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, इसको मैं कवर करता रहूँगा। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर जो वीडियो मैंने की है, इस्लामाबाद में एक थ्रेट अलर्ट अमेरिका ने ओपनली जारी किया है, उसके क्या मकासद हैं, थ्रेट अलर्ट के मैरियट होटल के हवाले से, और उसका माजी क्या है, बहुत ही अहम तफसीलात हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा ईसा नकवी शॉर्ट्स पर। कम्युनिटी पेज पर उसका लिंक जो है वो मैंने पोस्ट कर दिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।